पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का सद्देबाब जरूरी है। अफगानिस्तान के साथ मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, सालिसी की कोशिशों पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। वजीर दिफा का कहना था, आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तांबुल में होगा। उम्मीद है हम लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। इसके बाद नतीजे में अफगान तजारत और ट्रांजिट दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह भी इस्तेमाल कर सकेगा। जिन महाजिरीन के पास कानूनी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। 100% मुतमईन नहीं। आने वाले दिनों में देखना है कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। सऊदी अरब का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम। फौरी जंग बंदी और क़याम अमन की हिमायत का ऐलान। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तमाम कोशिशों का इयादा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाक़ाई सलामती के ख़्वाहां हैं। अमन, सलामती और अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हों। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का ये बयान इस अमर की अक्कासी है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। जब हम कहते हैं कि तारीख का बदतरीन सैलाब था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब की हुकूमत ने 3 हफ्ते ये आफत रही है। 3 हफ्ते ना आपकी वजीर आला, आपकी बेटी, आपकी बहन आराम से बैठी है, ना आपकी काबीना के जो अरकान है वो आराम से बैठे हैं। तमाम सैलाब से मुतासरा खानदानों का, तमाम सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं, जब तक एक एक घर का दरवाजा खटका के हम एक शफाफ तरीन सर्वे नहीं कर लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल उसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाए। अवाम का पैसा है और उस अवाम का हक उन्हें दिया है। वो पैसा जो आवाम का है आप पर न लगाया जाए तो किस काम का है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन में ATM कार्ड तकसीम किए। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए सूबे के अपने वसाइल इस्तेमाल किए गए। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल टीमें सरगर्म है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इमदाद में कोई 1 रुपए की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। ख्वाहिश है मुतासरीन जल्द अज जल्द मामूल की जिंदगी की तरफ लौटें। जो तरमीम चैलेंज शुदा है उसके नतीजे में बनने वाला बेंच मुकदमा नहीं सुन सकता। गैर मुतनाज़ पोजीशन पर जाकर इसका फैसला करें। इल्तिजा है कि तमाम 24 जजेस इस केस को सुने। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकील की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी आमर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कभी आप शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात ले आते हैं, कोई आईनी दलाइल नहीं। वकील ने कहा कि लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच का लदम करार नहीं दे सकता। 24 की 24 जजेस बैठे, फिर किसी का ज़मीर गवारा ना करे तो बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ख्वाहिश ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। वकील शबर रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अदलिया की आज़ादी का मामला है, बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। कोई जज ज़ाती तौर पर ना सुनना चाहे तो मुझे एतराज़ नहीं। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आईनी मामला आईनी बेंच के अलावा कोई बेंच नहीं सुन सकता। 24 जजेस सुने या 16 हमें बता दें। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामीन उमर शरीफ के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जामीन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी। ATC रावलपिंडी का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में संजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत। अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया।
लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुंचा। शाम के औकात में मामूली बेहतरी का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर भी मुतासिर। कसूर में 256, फैसलाबाद में 252, खानेवाल में 235 रिकॉर्ड। स्मोक कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल जारी है। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात न जलाने की भी हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का किरदार अहम है। शहरी एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम फंड 10 साल बाद भी गैर फाल। वजारत मौसमियाती तब्दीली बोर्ड में नामजदगियाँ भी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन इन्वायरमेंट फंड फौरी फाल करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से फंड की सालाना जनरल मीटिंग्स भी मुनक्किद नहीं की गई। फंड गैर फाल होने से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल न हुए। पाक EPA ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को ताख़ीर का जिम्मेदार ठहराया। कई याद दहानियों के बावजूद बोर्ड नामजदगियाँ ताख़ीर का शिकार हुई। फंड की सालाना मालियाती रिपोर्ट तैयार न करना शफाफियत पर सवालिया निशान है। माहौलियाती अहदाफ के असूल पर बराह रास्त मनफी असर पड़ा है। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो से जायद में फरोख्त होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 450 से 480 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगे। कराची में कीमत 450 से 550 रुपये के दरमियान, कोयटा में 350 रुपये तक मिलने लगा। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमतों को लगाम डाले। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। महंगे दामों खरीद कर सरकारी रेट पर हम फरोख्त नहीं कर सकते। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत है। SMEs में खवातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए आगाही दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई का हुक्म। कारोबारी वसत के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि समेटा के रोड मैप के इत्तला की वाज़ेह मुद्दत तय की जाए और इत्तलाक जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। इजलास में समेटा की तंजीमों और SMEs की तरक्की के लिए वज़ारत सन्नत और पैदावार के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इसराइल ने अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। यरगमालियों की वापसी के बाद गजा पर फजाई हमले। मजीद 45 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला भी रोक दिया गया। इसराइल ने 120 रॉकेट दागे। अलबरीज महाजिर कैंप में एक मकान मुकम्मल तबाह। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमे को निशाना बनाया गया। असबान और अलजना पर भी गोलाबारी की गई। इसराइल का हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों को हलाक करने का इल्ज़ाम। हमास ने सेहूनी फौज के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदार इसराइली हुकूमत है। सेहूनी फौज ने जंग बंदी मुआहिदे के बाद से अब तक 80 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की। सेहूनी हमलों में 97 अफराद शहीद हो गए, 230 जख्मी हुए। इसराइल की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ, सालिसों की कोशिशों से जंग बंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निपटने के तरीक़ाकार पर गौर। हमास रहनुमा खलील रहिया की सरबराही में आला सतह का वफ़द काहिरा पहुँच गया। शर्म एल शेख मुआहिदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुकाम से बातचीत करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद आज इसराइल पहुँचेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कल इसराइल जाएंगे। गजा में जंगबंदी की अमरीकी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेड कश्नर ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। ट्रंप जंगबंदी को नाकाम नहीं होने देंगे। स्टीव विटकॉफ का कहना था कि हमास को गैर मुसल्लह करने का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद नहीं। गजा में तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम पर तशवीश है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो भारी टैरिफ जारी होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी ने कहा था वह रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर हतमी फैसला करना होगा, बसूरत मुआशी दबाव बढ़ेगा। मजीद बोले चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की एकजहती और आम के दुश्मन है। इन दरिंदा सिर्फ तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आज़म।
गवर्नर KP से मुलाकात में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नागुज़ीर है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू, फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शहदा को खैराज अकीदत पेश, मुतासरा इमारतों की असर नो बहाली पर गौर किया गया। पाकिस्तान में बार बार दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान को 800 से ज़ायद मरतबा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 40 से ज़ायद वफूद अफगानिस्तान भेजे मगर कोई असर नहीं हुआ। जब दहशतगर्दी का दिलीराना और मौसर जवाब दिया तो ये बातचीत पर आए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हर उस शख्स का पीछा किया जाएगा जो शहदा का कातिल है। जहाँ जो होगा उसे वही निशाना बनाया जाएगा। रियासत ने फैसला कर लिया है, अब ऐसे अनासिर को नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI कहते हैं मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर उन्हें रिहाई चाहिए, यह हरगिज़ मुमकिन नहीं। 40,000 दहशतगर्दों को किसने पाकिस्तान में बसाया? पूरी दुनिया को बताएं दहशतगर्दों को भाई किसने कहा। हमने अफगान भाइयों को सीने से लगाया और उन्होंने क्या सिला दिया, पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में उन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। चंद टके और 5 एम्बुलेंस लेकर उनसे मिल गए। अफगान महाजरीन समेत किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। खाली की जाने वाली बस्तियां सरकार की हैं, सरकार उन पर कब्जा नहीं करने देंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT कमांड एंड कंट्रोल का दौरा, कहा कि हुकूमत मुसाफिरों के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है। दिसंबर से पहले मजीद 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज दे रहे हैं। लाइसेंस होल्डर्स और नौकरी पेशा खवातीन को तरजीह मिलेगी। दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस भी शुरू हो जाएगी। सेनेट तजावीज़ देती है, तरमीम करना कौमी असम्बली का काम है। कौमी असम्बली के पास इख्तियार है, वो तजावीज़ शामिल करे या निकाल दे। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क। वकील नोमान हैदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वकीलों की फ़ीस से एडवांस टैक्स कटता है, फिर सुपर टैक्स देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क किए कि आपके मुवक्किल ने आपको फ़ीस पूरी दी है, अगर टैक्स वाले फ़ीस में से टैक्स मांग रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? इनकम टैक्स में तमाम कटौतियाँ हो चुकी होती हैं, उसके बाद सुपर टैक्स देना होता है। केस की मज़ीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे पर इजलास। सेफ सिटी फ़ेज़ 1 का जायज़ा, तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत कर दी। फ़ेज़ 2 की तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मनसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। ट्रैफिक नज़्म नस्क और शहरी सलामती में अहम किरदार भी अदा करेगा। इसे मॉडल मनसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। गुड गवर्नेंस, रोड मैप और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। चीफ सेक्रेटरी, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी अफसरों और पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी और IG की अमन अमान और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला को गुड गवर्नेंस, रोड मैप्स और नो करप्शन पॉलिसी पर ब्रीफिंग के इनकला पर भी तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि सूबे में 12 लाख अफगान महाजरीन है, बॉर्डर खुलने के बाद उन्हें बाइज्जत तौर पर वापस भेजा जाएगा। मोहम्मद, बाजोड़, कुर्रम, वजीरिस्तान और दीगर अजला में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 300 से ज़ायद दहशतगर्द हालिया कार्रवाइयों में मारे गए हैं। कबायली माहिदीन से मुशावरती अमल भी जारी है।